क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 8 मैथ। इसमें देखो आपकी संख्या रेखा पर निरूपण, अगर प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर बताना है तो ये रही। अगर पूछ ले 7 कहाँ पर आया हुआ है कि यहाँ पर आया हुआ है, 2 कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, बता सकते हैं। अगर पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है तो ये देखो पूर्ण संख्या हो गई। 0 दिखाना है तो ये रहा, ऐसे दिखा सकते हैं। अगर पूर्णांक को दिखाना है तो इधर आपके प्लस के नंबर, इधर आपके माइनस के नंबर। पूछ ले -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। प्लस का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक ये भी पूर्णांक में ही आते हैं, पूर्ण में ये भी आता है और वो भी आते हैं। अब प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक को बताना बिल्कुल इजी है, बस नंबर लगाओ और लिख दो। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि परिमेय संख्याओं को दिखाना है, मतलब भिन्न में कोई संख्या उसको दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर 0 ये रहा, यहाँ पर 1 ये रहा। 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है आपके, 1/2 आ रहा है। अब देखो 0 और 1 को 2 खानों में बांट दिया गया, एक तो आपके ये वाला और एक आपके ये वाला। 2 कॉलम में बांटा गया तो भाग में कितना आया, 2 आया। स्टार्ट करेंगे 1 से ही। जैसे अगर यहाँ पर देखो एक और है, 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या है, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, 3 भाग हो गए। तो भाग में कितना आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब बीच में डैश तो 2 है, देखो बीच में जो है ना लाइन, ये तो 2 है, बट खाने कितने हो गए आपके, 3 हो गए। जैसे देखो 0 और 1 के बीच में अगर आप एक लाइन खींचोगे, लाइन तो आपको एक ड्रॉ करनी है, लेकिन कॉलम कितने बन जाएंगे आपके, 2 बन जाएंगे। और 2 लाइन बनाओ कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। अब यहाँ पर आता है 0/3, यहाँ 1/3, तो यहाँ पर आएगा आपके 2/3, फिर आएगा आपके 3/3, जिसको हम काटेंगे तो क्या बनता है, 1 बनता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, देखो यहाँ पर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसका मतलब भाग में कितने आएंगे, 3 आएंगे। जैसे यहाँ पर था आपके कॉलम पूरा किया हुआ, ये रहा कंप्लीट। तो ऐसे हम आगे आगे देखो 3/3 को काटो, 1 आएगा। 6/3 का मतलब होता है 2, 9/3 का मतलब होता है 3। ऐसे हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जितना बीच में कॉलम है, एक आपका ये कॉलम, एक आपका ये 2 और ये 3, जितने कॉलम होंगे उतनी संख्या क्या आएगी, आपके भाग में आएगी। अब देखो आपके जैसे ये रहा, अब यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर आपका 1 है। 0 और 1 के बीच में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कॉलम तो 8 है, लेकिन ये लाइनें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें 7 खींचेंगे, कॉलम 8 बनेंगे और भाग में क्या आएगा आपके, 8 आएगा। तो ऐसे भाग में 8 आ जाएगा। स्टार्ट 0 से करेंगे, जितना नीचे है उतना ही ऊपर आते ही आपका 1 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब काट का देख सकते हो, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें एक नया पॉइंट आता है आपके, जो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके ये संख्या दे रखी है, ये कितनी है, 4/8 है। इसको हम 1/2 के रूप में भी तो लिख सकते हैं। फिर दे रखा है भाई आपके, कोई भी नंबर ले लो, ये आपका समझ लो ये नंबर दे रखा है, कितना है आपके, 3/4, काटो तो। अब इनके बीच में अगर आपको एक संख्या ढूंढनी है तो क्या करोगे, इन दोनों के बीच में संख्या ढूंढनी है तो पहला काम है इसको और इसको बिल्कुल बराबर लाना। अब आप चाहो तो इसे डबल कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 8 गुना कर दो, जो ये मतलब इससे जो संख्या बनेगी, पहला काम है इन दोनों को बराबर करना। आप चाहो तो दोनों को अगर 8 8 बनाओगे तो बीच में क्या संख्या आएगी, ये संख्या आ गई।
या फिर आपके 1/8 दे रखा है, एक तरफ आपके 7/8 दे रखा है। अगर नीचे संख्या सेम है तो इनके बीच में जो संख्या आएंगी ढूंढने में आसानी रहेगी। मतलब 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 ऐसा बीच में लिख सकते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर नीचे 8 है, इधर भी 8 है, अगर इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो बीच में कितनी संख्या हो सकती है? 8 संख्या है, 7 संख्या हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? संख्याओं को बढ़ाना पड़ेगा, गुणा कर करके बढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो इसको डबल कर दिया, या इसको हमने 3 टाइम कर दिया, या इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया। संख्या को बढ़ा कर लिखेंगे, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती है? तो वो होती है अनंत, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी होती है। आप गुणा करके संख्या को बड़ी कर सकते हो, और बड़ी जैसे जैसे संख्या को बड़ी करोगे वैसे वैसे संख्या उसके अंदर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक लिखा हुआ है 1/8, एक लिखा हुआ है मान लो आपके 3/8। अगर मैं गुणा नहीं करूँ बिल्कुल, तो इनके बीच में क्या आता है? जैसे यहाँ पर देख लो आप, 1/8 3/8 के बीच में क्या आता है? 2/8 आता है। अब यही नंबर 1/8 और 3/8 ही ले रहा हूँ, बट इसको अब मैं कर रहा हूँ 4 गुना कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4/32। इसको 4 गुना करेंगे क्या आएगा आपके? 4×3=12/32। तो देखो ये और ये सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, बट यहाँ पर संख्याएं आपके बढ़ गई। यहाँ पर 4 है, यहाँ 12 है, तो आपके 5 6 7 8 करते करते 11 तक संख्या आ जाएगी। मतलब जैसे इसको डबल करेंगे, 4 टाइम करेंगे, 5 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे हम, वैसे वैसे आपके क्या होगा भाई? बीच की संख्याएं बढ़ती जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब अनंत के लिए आप जब तक ऐसे बढ़ाते रहोगे, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। एक तो आपका जो हर का मान है ना, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जितनी संख्या लाना चाहते हो उससे ज़्यादा से आप गुणा करो, तो आपके ऑटोमेटिक बीच में संख्याएं बहुत सारी आ जाएगी और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। अब इसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 6 आपके दे रखा है, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं आपको ढूंढनी है। तो देखो हमें कितनी चाहिए? एक तो ध्यान रखना भाई, हमें 3 परिमेय संख्याएं ढूंढनी, 3 परिमेय संख्याएं चाहिए। जितनी संख्या आपको चाहिए ना, उससे 1 ज़्यादा, 10 ज़्यादा, 20 ज़्यादा ये लेना है। फिक्स 3 मत लेना। 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 से ज़्यादा संख्या लेनी है। जैसे मान लो 3 लिखा हुआ, हम क्या करेंगे? 4 लेंगे, 4/4। हमें 3 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए उपरोक्त संख्याओं को, या फिर जो भी संख्या है हमारे पास, आप लिख सकते हो संख्याओं को 3 चाहिए ना, 4 से गुणा कर लो, 5 से कर लो, 10 से कर लो, मतलब 5/5 से, या आपकी इच्छा है तो 4/4 से, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी है। जो जितना पूछो उससे ज़्यादा ही लो, 10 भी ले सकते हो आप चाहो तो, से गुणा करने पर। तो करो गुणा। पहले देखो हमारे पास नंबर क्या है, एक तो है -2 और एक है भाई आपके 0। इसके भाग में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसके भाग में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर भाग में आ गया आपके 1। जब भी यहाँ पर 1 आता है, इसका मतलब सिंपल है कि ये संख्या और ये संख्या आपके बराबर है। मतलब हर का मान यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 10 होना चाहिए। नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब हम गुणा करते हैं। अब गुणा किससे करेंगे हम? तो गुणा करेंगे इससे, 5/5। आप चाहो 4/4 ले सकते हो, 3/3 ले सकते हो, लेकिन जितना पूछो उससे ज़्यादा ही लो आप। ये हो जाएगा आपके माइनस का कितना? 10/5, और ये हो जाएगा आपके 0/5। 10 और 0 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है। अगर आपने संख्या रेखा देखी होगी, इधर 0, -1, -2, -3 देखा होगा आपने, बहुत सारी संख्या होती है बीच में।
फिर आता है आपके -10। तो इसके बीच में बहुत सारी संख्या होती है, तो इनको आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो देखो सिंपल सा है, हमारा जो आंसर है इन दोनों के बीच संख्या ये बहुत सारी है बीच में, मतलब -9/5, -7/5, -4/5, -3/5, बहुत सारी संख्या है। मैंने पहले बताया था किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है। वो आप पर डिपेंड करता है, ज़्यादा गुणा करोगे ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम गुणा करोगे तो कम संख्या आएगी। और यहाँ पूछा गया है 3, मैंने 4 बता दी, और भी बहुत सारी है तो हो सकती है ये वाली। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप 4 से भी गुणा कर सकते हो चाहो तो। उदाहरण नंबर 7 आपके दे रखा है, हमारे पास दो संख्या दे रखी है, इनके बीच में आपको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो पहले इनको सही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक नंबर है आपके -5/6 और एक नंबर है आपका 5/8। जब तक जो संख्या भिन्न में है वो संख्या जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम इनके बीच की संख्याएं ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में आता है, आप चाहो 10 वगैरह भी ले सकते हो। तो दोनों पहाड़े में कौन संख्या आती है? 24। 24 6 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है। 24 6 के पहाड़े में कब आता है? 4 बार में। और 24 8 के पहाड़े में कब आता है? 3 बार में। आपको ऐसी संख्याओं से गुणा करना है ताकि नीचे वाली संख्या बराबर हो जाए। अब जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -20/24 और ये हो जाएगी आपके 15/24। एक संख्या हो गई हमारी ये 20/24 और एक हो गई आपके 15/24। अब यहाँ 10 संख्याएं चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर 10 संख्या है भाई, हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो नीचे संख्या सेम हो गई। अब हमें ऊपर वाली संख्या में कंपेयर करना है। ऊपर वाली संख्या देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर प्लस का 15 आता है, इसमें बीच में 15 संख्या आती है, और इधर आता है आपके -20, इसमें यहाँ पर आपके -20 संख्या है। तो 20 संख्या यहाँ पर 15, यहाँ पर हमारे पास टोटल 35 संख्या है। तो इनके बीच की संख्या आप लिख सकते हो -20, 0 से -20 के बीच में, और 0 से 15 तक यहाँ पर संख्या लिख सकते हो। जैसे हमें इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा -17/20, -10/20, -9/20, -7/20, -5/20, 0/20 भी लिख सकते हो आप, 0 भी आ गया। आप प्लस वाली संख्या भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले ली, मान लो 4/20, 5/20, 7/20 और 10/20, प्लस का 10/20। ये माइनस का अलग है, प्लस का अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी संख्या आती है, बहुत सारी संख्या आती है। तो ऐसे आप कोई भी उत्तर लिख सकते हो, आपका उत्तर राइट होगा। उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, 1/4 और 1/2 के बीच में एक संख्या ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पर जब भी आपको एक संख्या ढूंढनी है ना, तो एक सूत्र से भी ढूंढ सकते हो। एक फॉर्मूला है आपके a + b/2, या फिर एक सूत्र और यही लगा सकते हो, मतलब सेम यही है, बस आपके a b आगे ले लो और यहाँ पर कर दो आप 1/2। मतलब केवल एक संख्या ढूंढनी है तो सूत्र से कर सकते हो फटाफट, एक ही ढूंढनी है तो, नहीं तो फिर दोनों को बराबर करना पड़ेगा, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दोनों संख्याएं a और b, मतलब ये दोनों, एक संख्या a है, एक संख्या आपकी b है, दोनों को जोड़ो और फिर क्या कर दो, उसका आधा कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, 4 लेंगे यहाँ पर लसअप, 1 का 1, 2 का भाग 4 में जा रहा है आपके 2 बार, इंटू 1/2। अगर यहाँ पर हम ढूंढे तो देखो ध्यान देना, 2 और 1 कितना हो गया, 3/4 इंटू 1/2, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, इन दोनों के बीच की संख्या। इसका एक तरीका और भी है, वो तरीका भी आप काम में ले सकते हो। कैसे? यहाँ पर दे रखा है 1/4 और 1/2 दे रखा। पहला काम है भिन्न को बराबर करना, इधर 4 है, इधर भी 4 लेके आ जाओ, 2/2, ये आ गया आपके 2/4।
हमें चाहिए एक संख्या, मैंने पहले बताया जितनी संख्या आपको चाहिए उससे एक ज़्यादा, मतलब 2 से गुणा कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1/4 और 2/4। हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों को किससे गुणा करेंगे, चाहिए तो एक एक, हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इधर भी 2 से गुणा कर लो 2/2 से, इधर भी कर लो 2/2 से। ये हो जाएगा आपके 2/8 और ये हो जाएगा आपके 4/8। तो आप खुद देखोगे कि 2/8 और 4/8 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो वो हो जाएगी आपके 8 का 8 है, ये 2 और 4 के बीच में आता है 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो ऐसे कर लो और आप चाहो तो पहले बताया उससे कर सकते हो। अगला उदाहरण दे रखा, उदाहरण नंबर 9। 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो एक हमारा नंबर दे रखा है 1/4 और एक दे रखा है आपका नंबर 1/2। पहला काम होता है भिन्न में जो संख्या है उसको बराबर करना। अब यहाँ पर तो आपके 4 हो गया, इधर आपके 4 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। अब मैं इससे गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 2 और 4 का लसअप 4 ही होता है। तो इधर ऑलरेडी 4 है, इधर 4 नहीं है तो 4 बना दो। ये हो गया आपके 2/4। इधर भी भाग में 4 है, इधर भी भाग में 4 है। अब यहाँ पर देखो हमें चाहिए 3 संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों संख्याओं को किससे गुणा करेंगे, हम 3 चाहिए तो एक ज़्यादा ही लो, 2 ज़्यादा ले सकते हो, 10 ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4/4 से गुणा करने पर। आप ज़्यादा संख्या ले सकते हो, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा उत्तर आएंगे, और अगर फिक्स एक ज़्यादा लोगे तो उत्तर भी फिक्स आएंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास नंबर दे रखा है 1/4 और दूसरा नंबर दे रखा है भाई आपके 2/4। मतलब ये संख्या सेम होनी चाहिए भी, 4 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे भी 4। अब हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 4 4 से। 4/4 4/4, इधर गुणा करो तो ये होता है 4/16, और इधर गुणा करेंगे तो ये होता है आपके 8/16। अगर आप देखोगे एक संख्या आपके दे रखी है 4/16, एक दे रखी है आपके 8/16। अब इसके बीच में आपको संख्या ढूंढनी है 3, क्या आएगी, 5/16। संख्या ऊपर वाली चेंज होगी, नीचे वाली चेंज नहीं होगी, 6/16 और 7/16। अगर आपने फिक्स इससे गुणा किया तो संख्या फिक्स आएगी, ज़्यादा गुणा करेंगे तो ज़्यादा संख्या आएगी, लेकिन वो उत्तर भी राइट है और ये उत्तर भी राइट है। आप ज़्यादा गुणा करोगे तो भी आपका उत्तर राइट है, आप 10 से गुणा करोगे तो भी आपका उत्तर राइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये 3 बीच वाली संख्या आ जाएगी उत्तर। प्रश्नावली 1.2, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यहाँ पर दे रखा है 7/4। इसका मतलब होता है अगर 4 का भाग दूना तो एक बार जाएगा, पीछे 3 बच जाएगा /4। मतलब संख्या जो है वो 1 से बड़ी ही है, छोटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, ये हो गया। अब ये नंबर आपके प्लस का है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेते हैं हम 0। अब ये संख्या 1 से बड़ी है तो हमें 1 भी लेना है और हमें यहाँ पर 2 भी लेना है। अगला काम है भाग में 4 दे रखें। अब 4 भाग में हो तो यहाँ पर टुकड़े भी 4 होने चाहिए। 4 टुकड़े करने के लिए लाइन कितनी खींचेंगे हम, 3। जितना भाग में होता है ना उससे कम आपको लाइन खींचनी है। तो मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ, ये तो हमारी मेन लाइन हो गई। मैं यहाँ पर बीच में 3 लाइनें ड्रॉ करता हूँ, 3 लाइनें बनाता हूँ, 1 2 3। देखो हो गया, 1 2 3 4। ऐसे इधर 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। बीच में 3 लाइन खींचेंगे तो टुकड़े 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर आपका है 0/4 क्योंकि भाग में 4 है। ये नंबर है आपका 4/4। अगर 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इधर हो जाएगा आपके 8/4, मतलब 8 में 4 का भाग दो 2 बार जाएगा।
तो अब यहाँ पर बीच में नंबर क्या आएंगे भाई आपके, ये तो होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। अब बीच में आपके आएंगी संख्याएं, कौन कौन सी होगी? 0 के बाद क्या आता है? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, फिर 8/4। तो हमारा उत्तर हमें मिल चुका है और वो उत्तर हमारा ये रहा, ये होगा हमारा आंसर। ये क्या है? ये वाला 7/4 है, ये हमें मिल गया 7/4। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ऐसे ही हम और ज्ञात करेंगे। अगला वाला सेकंड भी पॉइंट लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके लिखा हुआ माइनस में 5/6। अब थोड़ा ध्यान लगाएंगे, पहले तो क्या था कि इससे बड़ी संख्या ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर इससे छोटी संख्या है, मतलब उत्तर 1 से भी कम में आपके उत्तर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये नंबर माइनस का है, तो हम क्या करेंगे भाई, स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा आपके कितना, 0, 0 इधर आएगा। अब इसमें इसका भाग जा ही नहीं रहा है, मतलब एक बार भी नहीं जा रहा, मतलब उत्तर 1 से भी कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो भाग में कितने हैं आपके, 6 हैं। तो ये, लेकिन देखो ध्यान देना, इस इधर आता है प्लस का, इधर आता है आपके माइनस का आता है। तो भाग में 6 हैं, तो क्या करेंगे, 6 से 1 कम कितना होता है, 5। तो बीच में हम क्या करेंगे, 5 लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 लाइनें ड्रॉ करता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5 लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब देखो इसका मतलब होता है माइनस के 6/6, जिसको अगर हल करेंगे ना तो 1 ही आएगा। 6 में 6 का भाग एक बार जाएगा। और इधर करेंगे तो ये आएगा आपके 0/6, भाग 2, तो उत्तर क्या आएगा भाई आपके 0 आएगा। अब क्या करते हैं भाई, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 0 से 6 की तरफ जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या होगा आपके, माइनस के 1/6। देखो माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में लेना है। ये हो जाएगा माइनस का 2/6, ये होगा माइनस के 3/6, ये होगा माइनस के 4/6, ये होगा माइनस का 5/6 और ये कहलाएगा आपका उत्तर। ये पॉइंट आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ पर होगा आपके माइनस के 5/6, ये रहा माइनस का 5/6, तो यहाँ पर होगा वो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, संख्या रेखा पर निरूपित करना इन संख्याओं को। तो नीचे 11 है, नीचे तीनों में 11 है, लेकिन ऊपर 11 से संख्या बड़ी नहीं है। अगर संख्या 11 या 11 से बड़ी होती तो उत्तर 1 से ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 11 से कम है, मतलब उत्तर आपका 1 से कम है। और यहाँ पर देखो संख्या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, 0 से माइनस की तरफ जाएंगे। तो पहले हम बना देते हैं यहाँ पर लाइन, ये रही भी एक लाइन। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो मैं इधर लिख देता हूँ 0 और इधर लिख देता हूँ मैं माइनस का 1। अब यहाँ पर भाग में 11 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 लिखा तो ऊपर लिख दो माइनस का 11, और दोनों को अगर भाग देंगे तो ये आपके माइनस का 1 आने वाला है। और ये है आपके 0/11, जिसका मतलब होता है आपके 0 होता है। अब बीच में हमें क्या करना है, नंबर लगाने। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल सा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिंपल नॉर्मल, कि हमें नीचे 11 है भाग में, तो यहाँ पर बीच में 10 लाइनें आपको खींचनी है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जितनी संख्या है भाग में, उसमें बीच में आपको संख्या एक कम लेनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से 11 तक पहुंचना है, वो भी माइनस की तरफ है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 से -11 तक जाना है। तो माइनस का 1/11, माइनस के 2/11, माइनस के 3/11, माइनस के 4/11, माइनस के 5/11, माइनस के 6/11, माइनस के 7/11,
माइनस का 8/11 माइनस के 9/11 माइनस के 10/11, ये हो गई संख्या। अब हमारा उत्तर ढूंढना है, तो उत्तर कहाँ पर है? तो उत्तर के लिए क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल है भाई। सबसे पहला आपसे पूछा गया है माइनस के 2/11, ये रहा भाई, ये आपका पहला उत्तर, ये आपका हो जाएगा आंसर माइनस के 2/11। दूसरा है माइनस के 5/11, ये रहा माइनस का 5/11 यहाँ पर, ये आपका सेकंड उत्तर है, माइनस के 5/11 ये रहा। फिर पूछा गया है आपसे 9/11, ये रहा भाई आपका तीसरा उत्तर, माइनस के 9/11 ये वाला। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर लगा सकते हो, PQR भी आप लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो 9/11 मतलब M हो गया, P हो गया, QR, ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी जो 2 से छोटी है। तो अगर आप देखोगे ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 आता है, इधर 1 आता है, इधर 2 आता है, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो हमें क्या करना है, इधर की ओर जाना है, छोटी संख्या लेनी है, आपको लेनी है 2 से छोटी संख्या। अब सिंपल सा है भाई, छोटी लेनी है तो मतलब ये प्लस का है तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं। माइनस का कोई भी नंबर लिख दो आप, मर्जी आए जो, माइनस के 7/5, माइनस का 1/2, माइनस के 8/7, माइनस का 4/3, 0/3, कुछ भी लिख दो, मतलब इससे नीचे माइनस की तरफ लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप माइनस लिखकर मर्जी आए जो नंबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस लगा देना, जिससे आपको छोटी संख्या में माइनस के नंबर आ जाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, माइनस का 2/5 और 1/2 के मध्य 10 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, 10 परिमेय संख्याएं। अब देखो यहाँ पर पहला काम है कि इसके भाग में जो संख्या है और इसके भाग में संख्या है, ये संख्याएं आपको बराबर होनी चाहिए हमेशा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एक तो 2/5 और एक दे रखा है आपके 1/2, हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं। पहला काम है इन दोनों को बराबर करना। तो बराबर कैसे करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है? तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 2 व 5 का लसअप ले सकते हैं, जो होता है 10। 10 ऐसा नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आता है। हम क्या करेंगे, 10 बनाने की ट्राई करेंगे। इधर 10 कैसे बनेगा, 2 से गुणा करने पर। इधर 10 कैसे बनेगा, 5 से गुणा करने पर। तो ये तो हो गया भाई आपके माइनस के 4/10 और ये हो गया आपके प्लस के 5/10। अब -4 और 5 के बीच में संख्याएं थोड़ी कम है, 7 संख्या मिल जाएगी आपको। मतलब ये संख्या रेखा अगर है, ये 0 है और ये -4 है, ये प्लस का 5 है, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। ये टोटली 8 संख्याएं, जबकि हमें चाहिए 10 संख्याएं। अगर 8 पूछे तो हम इसमें से लिख सकते हैं बीच में से, लेकिन आपको पूछी गई है कितनी, 10 संख्याएं। तो हम क्या करेंगे भी, जो संख्या है ना इसको हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 पूछिए तो 11 से गुणा कर लो, 10 से गुणा कर लो, वैसे भी ऑलरेडी गैप इतना है ही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर दे रखा है ये वाला और ये वाला, आपको पता है कि इस दोनों के बीच में ऑलरेडी 8 का गैप है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसे डबल कर दो। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर 2 से गुणा करेंगे और इधर भी हम 2 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपके माइनस के 8/20 और ये हो जाएगा आपके प्लस के 10/20। अब इनके बीच में बहुत सारा गैप हो गया है, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच की संख्याएं ढूंढते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर नंबर है 8/20 और एक नंबर दे रखा है आपके 10/20। इनके बीच की आपको संख्याएं ढूंढनी है। तो बहुत सारी संख्या है, 8 के आगे और प्लस 10 के पीछे। तो हम लिख सकते हैं माइनस के 7/20, माइनस के 5/20, माइनस के 3/20, माइनस के 2/20, फिर आपके 0/20। प्लस के नंबर भी ले सकते हो, 2 या 3/20, 4/20, 5/20, 7/20, 8/20,
कुछ भी 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हुई, एक और ले लो। बहुत सारी संख्या है, इनके बीच में बहुत सारी संख्या है। आप प्लस की ले सकते हो, माइनस की ले सकते हो, लेकिन -8 से इधर और प्लस के 20 के इधर, ऐसे हम संख्याएं ज्ञात करेंगे और ऐसे हमें उत्तर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके। अब क्वेश्चन 5 में यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इनके बीच के हमें 5 संख्याएं ढूंढनी है। तो पहले देखो भाई, हमारे पास फर्स्ट लेते हैं, हमारे पास नंबर दे रखा है 2/3, दूसरा नंबर दे रखा है 4/5। पहला काम है इन दोनों के हर बराबर करना। अब देखो यहाँ पर 3 और 5 का अगर आप लेते हो लसअप, ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आती है, 5 के पहाड़े में आती है, वो है आपके 15। इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों को नीचे भाग में 15 बनाना है। 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 5 बार में, और 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 3 के बार में। ये हो गया अभी आपके 10/15, और ये हो गया आपके कितना, 12/15। हमारे पास दो संख्या हो चुकी है, दोनों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक हुई है आपके 10/15 और एक है आपके 12/15। अब हमें इनके बीच की संख्याएं कितनी चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को किससे गुणा कर लेंगे हम, 5 चाहिए तो 6 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, दोनों को कितनी चाहिए, 5 चाहिए ना, तो 6 से गुणा कर लो। 6/6 से करेंगे हम गुणा, कर लो। इधर भी गुणा कर लो, इधर भी गुणा कर लो। अब ये आएगा भी आपके 60/90, और ये होता है भाई आपके 72/90। मतलब मेरे पास ये संख्या आ चुकी है। अब देखो सिंपल है, ये हम लेते हैं इधर, दो संख्या आ चुकी है हमारे पास। इसी को ध्यान देना, 2/3 को 60/90 लिखते हैं, ध्यान देना 60/90। अगर दोनों में 30 का भाग दोगे तो यही आएगा 2/3। और ये 72/90 जो है ना, इन दोनों में अगर मैं 18 का भाग दूं तो दोनों उत्तर आएगा 4/5 आएगा। 18 चौक 72, 18 5, मतलब ये दोनों संख्याओं को हमने बस बड़ा कर दिया। अब इनके बीच में बहुत सारा गैप हो गया, 90 तो सेम है, बट यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 72 है, दोनों में 10 संख्याओं का गैप है। आप इनके बीच की कोई भी 5 संख्याएं लिख दो। जैसे हमारा उत्तर हो जाएगा 61/90, 63/90, 66/90, 70/90, 71/90। इनके बीच की 60 और 72 के बीच की कोई भी 5 संख्या ले लो तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में आपके एक नंबर दे रखा है 3/2, एक नंबर दे रखा है आपके 5/3। ये दो संख्या हैं, इनके नीचे वाली संख्या आपको बराबर करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि 2 व 3 का लसअप कितना होता है, 6। 6 ऐसा है जो 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। इसके पहाड़े में आना है 3 3 बार में, होता है ना, 3 दूनी 6। इधर करेंगे तो 2 2 करेंगे। यहाँ पर ये होता है आपके -9/6 और ये हो रहा है आपके +10/6। अब हमारे पास जो संख्या है ना, ऑलरेडी बहुत सारा गैप है इन दोनों में, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ संख्याएं। एक संख्या है आपके -9/6 और एक है +10/6। इनके बीच में ऑलरेडी बहुत सारा गैप है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ऐसे उत्तर लिख दो। उत्तर क्या आ जाएगा, 9 और 10 के बीच में क्या क्या आता है, -7/6, -4/6, या 0/6, या प्लस में भी लिख सकते हो 2/6, 7/6। बहुत सारी संख्या होती, हमें तो 5 चाहिए। तो -9 से 0 और 0 से 10 के बीच में बहुत सारी संख्या होती, कम से कम 18 संख्या होती है। तो आप उनमें से कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हो और ये हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। थर्ड आपके दे रखा है 1/4 और 1/2। एक नंबर है आपके 1/4, एक नंबर है आपका 1/2। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को हर में समान करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। तो 4 व 2 का जो लसअप है वो 4 ही होता है। तो अगर आप ध्यान लगाओगे, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है बट यहाँ पर 4 नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 से गुणा करेंगे, ताकि ये हो जाएगा आपके 2/4। अब हमारे पास नंबर है, एक नंबर तो है हमारा 1/4 और एक नंबर है हमारा 2/4। अब हमें संख्या क्या चाहिए, ध्यान रखना भाई, हमें चाहिए 5 संख्याएं। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 5 चाहिए तो 6 से गुणा कर लो। तो हम क्या करते हैं, आप 10 से भी गुणा कर सकते हो आप चाहो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों संख्याओं को 6/6 से करेंगे गुणा। जितना चाहिए उससे ज़्यादा गुणा कर लो। तो मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ 6/6, इधर भी लेते हैं 6/6। ये तो हो गया भाई आपके 6/24 और ये हो गया भाई आपके 12/24। अब हमें इन दोनों के बीच की संख्याएं ढूंढनी है। तो सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर लेते हैं हम 2 संख्याएं। एक संख्या है आपका 6/24 और एक है आपका 12/24। इनके बीच की आपको 5 संख्याएं लेनी है। तो लेते हैं। तो नीचे 24 फिक्स आएगा, ऊपर 6 से 12 तक जाना है। 6 के बाद क्या आता है, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हो गई 5 संख्याएं। ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, -2 से बड़ी 5 संख्याएं आपको बतानी है। तो देखो ये आपके 0 है, इधर होता है -1, इधर होता है -2, +1, +2, +3। अब ये बोला -2 से बड़ी, तो इधर की तरफ जाएंगे, मतलब प्लस वाली संख्या है, धनात्मक संख्या ले लो कोई भी। तो ये संख्या भी आपका उत्तर है। वैसे उत्तर तो ये भी है आपकी, ये भी परिमेय संख्या। फिर भी आप चाहो तो भिन्न में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 5 परिमेय संख्याएं आपको लेनी है। तो देखो यहाँ पर माइनस का संख्या है और आपको बड़ी संख्या चाहिए, तो प्लस का लिख दो कुछ भी। प्लस का कुछ भी लिखेंगे तो आपके इधर ही आएगा। जैसे प्लस का 7/8, प्लस का 3/4, प्लस का 8/10, प्लस का 7/9, कुछ भी लिख दो, मर्जी है जो। प्लस में 17/100, मर्जी है जो लिख दो। बस लिखो उधर का, प्लस का नंबर लिखो तो बड़ा ही होगा ऑटोमेटिक। तो आप कुछ भी संख्याएं, कोई भी आप यहाँ लिख सकते हो, कोई भी 5 धनात्मक संख्याएं आपको लिखनी है, क्योंकि धनात्मक क्या होता है, माइनस से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। तो हमारे पास एक नंबर है 3/5 और एक नंबर है आपके 3/4। इन दोनों संख्याओं को पहले हम बराबर करेंगे। उसके लिए लेना पड़ेगा भाई आपको लसअप, किसका, जो संख्या नीचे है। 5 व 4 का लेंगे हम लसअप। ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आती है, 5 के पहाड़े में भी आती है, वो है आपका 20। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या भाग में है ना उसको 20 बनाने की ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, 5 के पहाड़े में 20 कब आता है, 4 बार में, और 4 के पहाड़े में 20 कब आता है, 5 बार में। तो ये हो जाएगा आपके 12/20 और ये हो जाएगा आपके 15/20। अब देखो 12, 15, 20 में केवल 2 संख्याओं का ही गैप है, जबकि हमें 10 संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर सिंपल है, एक नंबर है भाई आपके 12/20 और एक नंबर है भाई आपका 15/20। हमें चाहिए कितनी संख्या, 10 संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को किससे गुणा करेंगे, हम 10/10 से करेंगे गुणा। कर दो गुणा, 10 चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पर 10 नहीं तो 11 ले सकते हो।
लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर गैप है कुछ, तो 10/10 भी चलेगा आपके। यहाँ 10 है तो यहाँ 11 लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुछ गैप है, तो यहाँ पर 10/10 लेंगे तो भी चल जाएगा काम। तो यहाँ लेते हैं 10/10, इधर भी लेते हैं 10/10, तो ये हो जाएगा आपके 120/200, और ये हो जाएगा 150/200। अब हमें इन दोनों के बीच की संख्याएं आपको लेनी, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक टेबल, इधर एक संख्या, इधर एक संख्या। अब देखो 120/200, दोनों में अगर 20 का भाग दें तो ये संख्या आ जाएगी, देखो आपकी ये वाली 3/5 ही है ये वाली, इसको हम 3/5 कह सकते हैं। 3/5, दोनों में 40-40 का भाग जा रहा है। और इधर आपके 150/200, दोनों में 50 का भाग जा रहा है, 3 बार 4 बार, 3/4, ये 3/4 है, और ये भी आपके कितना है 3/5। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको संख्याएं ढूंढनी, कितनी 10 संख्याएं ढूंढनी है, जबकि देखो 120 और 150 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है। आप चाहो तो कम से भी गुणा कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही 2 का गैप था, तो आप 9-9 से गुणा करो या 8-8 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके बीच की संख्याएं आपको लेनी है, कितनी 10 लेनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 121/120, 122/120, 125/120, 128/120, 130/120, 135/120, 140/120, 141/120, कुछ भी संख्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 142/120। एक और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ 147/120, 149/120। बहुत सारी संख्या होती हैं, तो आप भी उनमें से कोई भी 10 संख्याएं आपको लिखनी है, और ऐसे आपका ये क्वेश्चन 7वां भी